गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आप लोग को इसके पहले एक्सरसाइज 12.1 की क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिया हूँ और एक क्वेश्चन नंबर 5 बच गया था। वह क्वेश्चन आप लोग खुद ही अपने बना सकते हैं, ठीक है। मैं अब आप लोग को वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में एक्सरसाइज 12.2 को बताने के पहले उसमें प्रयोग होने वाले फॉर्मूला के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो उसमें प्रयोग होने वाले फॉर्मूला दो तरह के होते हैं, एक त्रिज्यखंड के फॉर्मूला होता है और एक वृत्तखंड के फॉर्मूला होता है। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या त्रिज्यखंड है और क्या वृत्तखंड है। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे त्रिज्यखंड के बारे में। त्रिज्यखंड, ठीक है। मान लो एक वृत्त है, इस वृत्त का एक केंद्र है, इस केंद्र से दो त्रिज्याएं तथा इस वृत्त के संगत चाप के द्वारा घेरे गए इस भाग को हम त्रिज्यखंड बोलेंगे, ठीक है। और इसी त्रिज्या तथा वृत्त के इस चाप के द्वारा घेरे गए इस भाग को हम त्रिज्यखंड बोलेंगे। तो ये छोटा है इसलिए लघु त्रिज्यखंड और ये बड़ा है इसलिए दीर्घ त्रिज्यखंड। और इसके बीच जो कोण बनता है इस कोण का नाम हम लोग थीटा देंगे। तो चलिए इसको हम क्या लिखेंगे, लघु त्रिज्यखंड। इसको क्या बोलेंगे, दीर्घ त्रिज्यखंड। इसके बाद दूसरा में पढ़ना हम लोग को वृत्तखंड। तो चलिए वृत्तखंड क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो ये एक वृत्त हो गया और इस वृत्त के केंद्र से ना होते हुए एक जीवा इस प्रकार से खींची जाती है जो यह जीवा वृत्त को दो अलग अलग खंड में विभाजित कर देती है। और विभाजित करने के बाद इस जीवा तथा इस वृत्त के चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई द्वारा घेरे गए इस भाग को हम वृत्तखंड बोलेंगे। तथा इसी चाप एवं वृत्त के इस संगत चाप, वृत्त के इस जीवा तथा वृत्त के इस संगत चाप के द्वारा घेरे गए इस बड़ा वाला भाग को भी हम वृत्तखंड बोलेंगे। तो ये छोटा है इसलिए हम इसको लघु वृत्तखंड और ये बड़ा है इसलिए हम इसको दीर्घ वृत्तखंड बोलेंगे। तो चलिए ये क्या हो जाएगा, लघु वृत्तखंड और ये क्या हो जाएगा, दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है। अब चलिए हम जानते हैं इसके फॉर्मूला के बारे में कि त्रिज्यखंड और वृत्तखंड का फॉर्मूला क्या होता है। लेकिन इसको जानने के पहले हम सबसे पहले बताएंगे आप लोग को कि ये वृत्त की जो संगत चाप है इसकी लंबाई से भी क्वेश्चन आता है। तो इसके संगत चाप की लंबाई क्या होगा, इस लंबाई का क्षेत्रफल क्या होगा, इसके बारे में सबसे पहले हम आप लोग को बताते हैं। तो चलिए संगत चाप की लंबाई का क्षेत्रफल या फिर संगत चाप की लंबाई, संगत चाप की लंबाई, क्षेत्रफल नहीं लंबाई। तो चलिए संगत चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। मान लो ये एक वृत्त है, ठीक है, और ये इसका केंद्र है और ये दो त्रिज्याएं हैं और इस चाप के लंबाई को हमको ज्ञात करना है और यहाँ पर कोण थीटा है। तो चलिए देखें, यदि यह कोण पूरा इस प्रकार से घूमता और फिर यहीं पर आकर के मिलता तो ये कोण कितना हो जाता, 360 डिग्री। तब इस पूरे चाप की लंबाई कितनी हो जाती, वृत्त की परिधि बराबर
2 पाई r। यदि यह 1 डिग्री का होता तो ये कितना होता 2 पाई r बटा 360, लेकिन ये है कितना थीटा है, इसलिए क्या हो जाएगा थीटा बराबर 2 पाई r बटा 360 डिग्री इंटू थीटा। तो चाप की लंबाई में हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई r। ठीक है। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे तिरछखंड के फॉर्मूला के बारे में जानेंगे, तिरछखंड के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। तो दूसरा तिरछखंड का क्षेत्रफल, इसके बारे में जानने के लिए चलिए हम फिर से आपको दिखाते हैं। मान लो एक वृत्त है, इसका एक केंद्र है और ये 2 त्रिज्याएं हैं, ये संगत चाप है, यहाँ पर कोण थीटा है। ठीक है। तो ये फिर यदि ये इस तरह से पूरा घूमता तो ये कितना घूमता 360 डिग्री। तो 360 डिग्री घूमता है, ये पूरे भाग का क्षेत्रफल हो जाता। ये पूरे भाग का क्षेत्रफल क्या है वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर हो जाता। इसी प्रकार से यदि 1 डिग्री घूमता तो क्या हो जाता पाई r स्क्वायर थीटा, पाई r स्क्वायर बटा 360 डिग्री, लेकिन ये कोण थीटा है, इसलिए क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। इसलिए तिरछखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 डिग्री। ठीक है। अब आगे हम लोग वृत्तखंड के क्षेत्रफल के बारे में जानेंगे। वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो चलिए वृत्तखंड के क्षेत्रफल को जानने के पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो वृत्तखंड कैसा होता है, वृत्त के केंद्र से ना होते हुए यदि एक वृत्त पर जीवा खींची जाए और यह जीवा वृत्त को 2 भागों में खंडित कर देता है, तो इस जीवा तथा इस वृत्त के संगत चाप के द्वारा घेरे गए भाग को हम वृत्तखंड बोलेंगे और हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि हम इसको इस तरह से 2 त्रिज्या वृत्त पर खींच देते हैं तो ये पूरा भाग कैसा हो जाता है, ये पूरा भाग तिरछखंड के जैसा हो जाता है। तो यदि हम तिरछखंड के क्षेत्रफल में से ये भाग का क्षेत्रफल घटा देंगे तो मेरा शेष भाग ये बच जाएगा और यही क्या हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो चलिए देखते हैं ये कैसा है, ये त्रिभुजाकार है, इसलिए यदि हम तिरछखंड के क्षेत्रफल में से त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देते हैं तो बचा शेष भाग का क्षेत्रफल वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर वृत्तखंड का क्षेत्रफल में क्या लिख सकते हैं तिरछखंड का क्षेत्रफल मतलब क्या पाई r स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है। अब देखते हैं कि त्रिभुज यहाँ पर एक ही जैसा नहीं रहेगा, हो सकता है कभी थीटा का मान 90 डिग्री दे दे या फिर कभी थीटा का मान 60 डिग्री दे दे। तो उस स्थिति में त्रिभुज तो एक ही जैसा नहीं रहेगा। तो यदि थीटा का मान 90 डिग्री दे देता है तो यह त्रिभुज कैसा हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू आधार गुणे ऊंचाई
यदि थीटा का मान 60 डिग्री दे दे तो क्या हो जाएगा। मान लो ये एक वृत्त का त्रिज्यखंड है, इसमें से एक भाग कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। और हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये 60 डिग्री हो गया, तो ये और ये दोनों बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो यदि ये बराबर हो जाएगा तो ये भी बराबर हो जाएगा। तो मतलब 60 60 60 मतलब तीनों एक जैसा हो जाएगा, तो तीनों समबाहु हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि यदि थीटा का मान 60 डिग्री हो जाता है तो यहाँ समबाहु त्रिभुज हो जाता है। इसलिए इस स्थिति में हम समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है। इस स्थिति में समबाहु त्रिभुज हो जाएगा और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। अब हम वृत्तखंड के इस फॉर्मूला को ना यूज करके कोई दूसरा फॉर्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। मतलब वृत्तखंड का एक और फॉर्मूला होता है, तो चलिए उस फॉर्मूला के बारे में हम लोग जान लेते हैं। और करके यहाँ लिखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो दूसरा फॉर्मूला क्या है, πr² थीटा बटे 360 डिग्री माइनस 1/2 r² साइन थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला का प्रयोग करिए या फिर ये फॉर्मूला का प्रयोग करिए, दोनों वृत्तखंड का ही फॉर्मूला है। अब इसके बाद इसमें और प्रश्न पूछता है चतुर्थांश के बारे में। चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो उसमें पूछता है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है आइए जानते हैं। मान लो ये एक वृत्त है, ठीक है, ये केंद्र है। तो हम जानते हैं कि वृत्त 4 90 + 90 + 90 बराबर 360 डिग्री मिलकर के बनता है। तो ये वाला एक भाग क्या कहलाएगा 90 डिग्री का। तो चारों भागों में से यदि एक भाग का क्षेत्रफल निकालना होता है तो यह भाग भी क्या कहलाता है चतुर्थांश कहलाता है। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा, चारों भागों में से एक भाग का निकालने बोल रहा है तो क्या हो जाएगा 1/4। और ये पूरा कितना है 360 डिग्री का है, तो वही 360 डिग्री का मतलब ये वृत्त है, तो इंटू वृत्त का क्षेत्रफल मतलब πr²। तो ये हो गया पूरा एक्सरसाइज 12.2 में पढ़े जाने वाले फॉर्मूले। तो इस प्रकार से फॉर्मूला है, आप लोग इस फॉर्मूला को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। मैं अब आगे आप लोगों को इसी फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाने के बारे में बताऊंगा, जो एक्सरसाइज 12.2 में क्वेश्चन दिया गया है। तो आज इतना ही, आप लोग अच्छी तरह से याद कीजिए। मैं फिर कल आप लोगों को एक्सरसाइज 12.2 की क्वेश्चन बताऊंगा। थैंक यू।